एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनीराम। धनीराम का एक पुत्र था जिसकी कोई संतान नहीं थी। धनीराम को अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा होती थी। धनीराम इतना अमीर था कि वहाँ पर उनके जैसा कोई भी अमीर नहीं था। उतना पैसा किसी के भी पास नहीं था, लेकिन वे अपने घर में वारिस अपने पोते के न होने के कारण दुखी रहते थे। समय गुजरता गया। एक बार धनीराम के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। धनीराम बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र और पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। धनीराम इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया था कि हमारे घर संध्या में एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा और उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें कि सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ उसने पास के गांव में एक छोटा सा व्यापारी रहता था, उसे भी बुलाया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे ये फुर्सत ही नहीं रहती थी कि उसने क्या पहना है, क्या खाया है। लेकिन वो व्यापारी धनीराम को बहुत मानता था। वह व्यापारी धनीराम के घर संध्याकालीन राजभोग के लिए चला गया। जब वह व्यापारी धनीराम के महल में पहुंचा तो धनीराम ने उसे देखा। वो व्यापारी फटे और गंदे कपड़े पहनकर आया था। धनीराम ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर में कितनी बड़ी खुशी है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहन कर आओ, फिर यहाँ पर आना। छोटा व्यापारी अपने घर चला गया और छोटे व्यापारी ने अपने घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर सा कोट पहन लिया, पगड़ी भी लगा ली। फिर वह व्यापारी धनीराम के महल पहुंचा। अब उस व्यापारी ने धनीराम के महल में जाकर प्लेट उठाई। उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लग गया। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी दोनों ही गंदे हो गए। धनीराम ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर से आ गए और ये क्या हरकत कर रहे हो? छोटे व्यापारी ने कहा, धनीराम जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूँ। धनीराम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने उस छोटे व्यापारी से पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो? फिर छोटे व्यापारी ने जवाब दिया, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं, भोज करते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आ जाते हैं ताकि औपचारिकता निभाया जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़े हुए होते हैं। मैं आपके साथ औपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़ा था, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने क्या कपड़े पहने हैं। लेकिन आपने मुझे औपचारिकतावश ही बुलाया था, इसीलिए आपने मेरे कपड़ों की तरफ ध्यान दिया। तो जो लोग आपके साथ दिल से जुड़े हुए होते हैं उनके दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा खो दिया। कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।